नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं 12 महत्वपूर्ण चरण जो आपको खुद की खोज करने में मदद करने वाले हैं। ज़िंदगी में सफलता का सबसे मूलभूत नियम है जो क्या होता है वो हम आज आपको बताने वाले हैं। खुद को जाने बिना कोई भी व्यक्ति अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। अपन कह ही देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसको मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ। सबसे पहले तुम खुद से सवाल पूछो भाई, क्या तुम खुद को जानते हो? तो इस सेल्फ डिस्कवरी का जो सबसे पहला चरण है वो है मैं आज कहाँ हूँ, मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, मैं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से कहाँ खड़ा हूँ। ये सब आपने को खुद को जानने की बहुत ज़रूरत है, जिससे आप आगे बढ़ने में सरलता और स्थिरता को महसूस कर पाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो है मैं पहले कहाँ था। तुम्हें खुद को देखना है कि तुम पहले कहाँ थे, मेरा भूतकाल कैसा था, मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की, मैंने उनसे क्या सीखा। ठीक है। तुम्हें दूसरा स्टेप ये है कि तुम्हें देखना है कि तुम भूतकाल में कहाँ थे और तुमने कौन कौन सी गलतियाँ की और तुमने उन गलतियों से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है गाइज, मुझे कहाँ पहुँचना है। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो इन दोनों पॉइंटों को एनालिसिस करके आपको पता चलेगा। क्योंकि जब आप देखोगे कि आप आज कहाँ हो और भूतकाल में कहाँ थे, तब आपको पता चलेगा कि आपको भविष्य में कहाँ जाना चाहिए। इसलिए फिर तीसरा पॉइंट आपको देखना है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं 1 साल, 5 साल और 10 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मतलब खुद से पूछना है कि भाई अपना लक्ष्य क्या है, या फिर किसी भी अगर स्पिरिचुअल हो तो देवी देवता के आगे जाओ, पूछो कि प्रभु बताओ मुझे मेरा लक्ष्य है क्या है। तभी आपकी धीरे धीरे अवेकनिंग होगी और आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, क्योंकि पहला कदम आपको ही उठाना होता है गाइज। ठीक है। तो गाइज अब चौथा पॉइंट क्या है कि मेरी सोच कैसी है। अब आपको देखना है कि आपकी सोच कैसी है, सकारात्मक है, नकारात्मक है या फिर कैसी है। जिस प्रकार की सोच होगी वैसा ही आपका जीवन बनेगा। इसलिए जितनी सकारात्मकता चाहते हो आप, उतना ही पॉजिटिव अपने माइंडसेट को रखिए। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। ठीक है। पॉजिटिविटी पर पूर्ण विश्वास रखें। फिर पांचवा पॉइंट है मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है। अब आपको ये सबसे मेन पॉइंट है गाइज, क्योंकि इसमें अगर आपको एक भी ताकत पहचान ली और उस पर कार्य करना शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। अब इसमें क्या है, स्किल्स आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है। जैसे मेरे पास मतलब वीडियो जनरेट करने की स्किल है, राइटिंग की स्किल है, स्पीकिंग की स्किल है, कंसल्टेंसी की स्किल है, फाइनेंशियल एडवाइज़र की स्किल है। वैसे तुम्हारे पास कौन कौन सी ऐसी स्किल है। ठीक है। फिर टैलेंट देखना है। जैसे मुझ में भाई लिखाई का टैलेंट है, गाने का टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट है, तो आप में कौन सा टैलेंट है। नॉलेज कौन कौन सी नॉलेज है आपने, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई की है, कौन से क्षेत्र में आपको अधिक नॉलेज है। फिर आपको एक्सपीरियंस देखना है कि कौन से क्षेत्र में आपको एक्सपीरियंस अधिक है। और फिर आपको पर्सनैलिटी देखनी है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपकी पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल है या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र है या फिर मतलब एज ए शॉपकीपर है या फिर डिजिटल क्रिएटर है, डिजिटल मार्केटर है, क्या है आपकी जो पर्सनैलिटी क्या है। फिर इन सभी में से आपको एक कॉमन चीज़ निकालनी है जिसमें आपको पूर्ण संतुष्टि और खुशी महसूस होती हो। उस पर आपको कार्य करना है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत वही होगी जो इन स्किल्स, टैलेंट्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी को मैच करेगी। समझ गए। तो इस पर आपको ध्यान देना है। फिर 6 नंबर का पॉइंट है मेरी सबसे बड़ी कमजोरियाँ क्या है। ये भी गाइज कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने ताकत को पहचानने से, अपने लक्ष्य तक जाने से रोकती हैं। जिसमें सबसे बड़े है आलस्य।
आलस्य इंसान को खोखला कर देता है और जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसके सामने उसे भी नज़रअंदाज कर देता है। फिर है डर। डर एक ऐसी चीज़ है गाइस, ये एक भ्रम है, क्योंकि भाई जीवन और मृत्यु ही सत्य है। मृत्यु के समय से पहले आपको कोई नहीं मार सकता है, ठीक है। तो डर किस चीज़ का है भाई, ये सिर्फ एक भ्रम है। इसको अपने दिमाग से निकालो और अपने जीवन में अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर, खुद पर ध्यान दो। फिर है टालम टोल। आप हर काम को कल पर टालते हो, तो कल भी एक भ्रम है गाइस, कल होता ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही गुड मॉर्निंग होती है वो आज में परिवर्तित हो जाता है, कल वो होता ही नहीं है। इसलिए जो करना है आज करो, अभी करो, ठीक है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। तो यही वास्तविक सत्य है गाइस। टालम टोल करना बंद करो और सच में अपनी ज़िंदगी में सीरियस हो, खुद को जानना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो यहाँ पे, तो ये सबसे मेन कारण है आपका टालम टोल का, ठीक है। फिर है गुस्सा। गुस्सा गाइस आपकी जो थिंकिंग पावर होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है, आपका जो स्टेबिलिटी होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आप सही निर्णय नहीं ले पाते हो, ठीक है। क्योंकि गुस्सा जो है विनाश का कारण है, निर्माण का नहीं है। इसलिए जितना हो सके ध्यान करो, अपने गुस्से को शांत रखो, जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है उससे दूरी बनाओ, ठीक है। फिर है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि गाइस आपने सब कुछ तय कर लिया, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हो, अपने सपनों के बारे में सोच रहे हो, गाड़ी लाएंगे, ऐसे घूमेंगे, वहाँ घूम के आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आपका जो वर्तमान का जो लक्ष्य है, जो आपको उस आपके लॉन्ग टाइम टारगेट तक पहुंचाएगा, उसको आप भूल जाते हो अपने उस लक्ष्य को सोचते सोचते रहने के लिए। और सारे दिन सोचते ही रहना कि उसने मेरे साथ ये किया, मैंने ये किया, वो किया, गलत कर दिया, फलान कर दिया, ढिकड़ा कर दिया। ये सब फालतू की चीज़ें भाई, टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग मत करो, एक्शन लो और अपना कार्य करो। फिर है अनुशासन की कमी। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि एक स्थिर जो जीत होती है, स्थिर जो आपका लक्ष्य होता है, उसको पाने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। स्थिर सफलता को पाने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी बनाते हो अपने कार्य में, तभी आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हो, ठीक है। तो अब 7वां पॉइंट है गाइज, मेरी कौन कौन सी आदतें मुझे आगे बढ़ा रही हैं, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना कि तुम्हारी कौन कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ा रही है। जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ना, ध्यान करना, सीखना। ये 5 आदतें ऐसी है गाइज जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। और अगर आप इन 5 आदतों पर कार्य करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इन्हीं 5 आदतों से आज मैं या खुद यहाँ पहुँचा हूँ। भाई अगर आपको कोई दूसरा बताए तो आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं खुद भाई इन 5 आदतों से यहाँ पर पहुँचा हूँ। 2022 में मैंने शुरू किया था सुबह जल्दी उठना, या मतलब ध्यान करने से शुरू किया था गाइज मैंने, क्योंकि मेडिटेशन से आपके जो चक्र हैं वो बैलेंस होते हैं और आपको सब कुछ आसानी से समझ में आने लगता है। जो धुंध होती है वो छटने लगती है। तो आप भी ध्यान से शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से शुरू कीजिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले आधे घंटे 2 घंटे ही ध्यान करने लग जाओ। सिर्फ सीधा सा नियम बना लो, उठते ही फ्रेश होते ही मेरे को आँख मीच के 2 मिनट 5 मिनट बैठना ही बैठना है। भाई आपके रास्ते ऐसे चमत्कारिक रूप से खुलेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा, ठीक है। इस बात को सीरियस लें। और पढ़ना भी मैंने शुरू किया था गाइज, क्योंकि ज्ञान कभी मतलब ख़त्म नहीं होता है। इतना ज्ञान है कि भाई आप लेते रहोगे, सीखते रहोगे तो आपको जीवन सरल लगेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। इसलिए ये जो 5 आदतें हैं इनको भाई जीवन में शामिल करो। अगर 5 को नहीं कर सकते हो तो कम से कम ध्यान वाली जो आदत है उसको अपने जीवन में शामिल करो। और जो सच में सीरियस है और आप सच में ध्यान की इस आदत को
जीवन में शामिल करना चाहते हो तो कमेंट में यस लिखें और मुझे बताइए कि अगर आपको ध्यान करने का प्रॉपर तरीका चाहिए तो कमेंट में लिखो कि हाँ हमें ध्यान करने का प्रॉपर तरीका चाहिए। अगली वीडियो में आपको ध्यान करने का प्रॉपर तरीका मिल जाएगा। फिर अगला जो टॉपिक है गाइज वो है कौन सी आदतें मुझे पीछे खींच रही हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज। जैसे मोबाइल एडिक्शन हो गया, नेगेटिव थिंकिंग हो गई, टाइम वेस्ट हो गया, बैड कंपनी हो गई, एक्सक्यूजेस हो गए। तो गाइज सबसे बड़ी समस्या मेरे को मोबाइल एडिक्शन की लग रही है, क्योंकि मुझे भी ये आदत लग चुकी थी। इसलिए मैंने भाई सुबह सुबह आधे घंटे से शुरू किया था कि आधे घंटे अपन मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, जिसमें अपन मेडिटेशन और एक्सरसाइज और रीडिंग और राइटिंग ये सब करेंगे। और यही मैंने किया है गाइज, तभी मैं आज आपको मोटिवेट कर पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो मोबाइल एडिक्शन से दूर होएं धीरे धीरे, मतलब खुद को पावर दो भाई। मोबाइल को तुम कंट्रोल करो। तुम मनुष्य में इतनी पावर होती है कि किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। और आप क्या करते हो, आप चेज करते हो मोबाइल को कि किसी का मैसेज आ गया, ये वीडियो देखनी है, ये वीडियो देखनी है, सोशल मीडिया पर लग रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, पोस्ट लगा रहे हो। वैसे उस सोशल मीडिया को ही आप रियलिटी मान रहे हो, बाकी ये नहीं है भाई, ये एकदम अलग है। ठीक है, फिर है नेगेटिव थिंकिंग। भाई नेगेटिव थिंकिंग क्यों करते हो? अगर आप सच में आपको ये पता है कि मनुष्य के लिए कुछ भी संभव है, मनुष्य जो चाहे वो यहाँ पे कर सकता है, तो नेगेटिव क्यों सोचते हो आप? एक अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। समझ गए? फिर है टाइम वेस्ट। भाई समय से कीमती यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 मिनट निकल गया तो निकल गया, उसमें आप कोई बदलाव फिर नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रत्येक सेकंड का, प्रत्येक मिनट का आपको सदुपयोग करना चाहिए, अगर जीवन में सच में सीरियस हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, क्योंकि सबके पास लिमिटेड 24 घंटे होते हैं, वो आप किस तरह से यूज़ करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपके ही भाई जो हैं, आपके ही इर्द गिर्द के लोग जो हैं, वो आपसे आगे निकल जाएंगे। आप देखोगे पीछे खड़े खड़े हो भाई वो गया वो गया वो गया। ठीक है, इसलिए इसको बंद करो। फिर है बैड कंपनी। बैड कंपनी भाई आपको पीछे ही खींचती है। हाँ, सीखने वाला होता है, वो सीखता भी है कि बैड कंपनी से क्या सीखता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बैड कंपनी से सीखो कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और उससे दूर हो जाओ। अगर आपने सीख लिया बैड कंपनी से तो उसमें आप रह रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं मूर्ख हो, या फिर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, या फिर आप सच में अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं हो। एक्सक्यूजेज, ये भाई सबसे खतरनाक चीज़ है एक्सक्यूजेज। क्योंकि भाई बहाने हैं ना, वही खाली आदमी और फालतू आदमी बहाने बनाते हैं। जो सच में सीरियस होता है वो एक्शन लेता है। समझ गए? इसलिए भाई एक्सक्यूज को हटाओ और एक्शन पे विश्वास रखो, क्योंकि छोटे छोटे एक्शन से ही एक बड़ी फिल्म बनती है, बड़ा प्रोजेक्ट तैयार होता है। ठीक है, फिर 9 नंबर का जो टॉपिक है भाई, मेरा फ्रेंड सर्किल कैसा है। तो भाई ये सबसे खतरनाक टॉपिक है, जो आपको आसमान से धरती में भी लाके टेक सकता है और धरती से आसमान में भी उड़ा सकता है। क्योंकि अगर आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा होगा तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, और बुरा होगा तो सिर्फ आपका समय बर्बाद करेगा, आपको पीछे खींचने की सोचेंगे। क्योंकि उनको खुद तो आगे बढ़ना नहीं होता है, वो आपको पीछे खींचेंगे ताकि आप भी उनके बराबर लेवल में रह सकें और उनकी एनर्जी से मैच कर सके। इसलिए भाई अपने फ्रेंड सर्किल को क्लियर करो और देखो क्या है क्या नहीं। फिर है भाई परिवार और रिश्तों का प्रभाव। तो इसमें आपको देखना है कि कौन मेरा सपोर्ट सिस्टम है, कौन मुझे बार बार रोकता है, किन लोगों से दूरी बनाना ज़रूरी है। और दोस्तों जहाँ तक मुझे आज समझ में आ रहा है, आज की अपनी जो युवा जनरेशन है वो डिजिटल वर्ल्ड में परिवर्तन होना चाहती है, लेकिन अपने परिवार हैं, जो रिश्ते हैं, वो अपने जो बुज़ुर्ग हैं, अपने से जो पहली पीढ़ी है, वो पुरानी धारणाओं में फंसी हुई है और नौकरी को ही सब कुछ मान रही है। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से बाहर निकल कर, तो भाई इतने इनकम सोर्सेज खुल चुके हैं आज के दिन कि अगर आप बहाने बनाने की बजाय उनको सर्च करने और उनको अचीव करने में अपना ध्यान लगाओगे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि भाई आप थक जाओगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बंद नहीं होगी। ठीक है,
और सच में आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो भाई परिवार और रिश्तों का जो प्रभाव है इससे आपको दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं उम्मीद देते हैं। जैसे तुम्हारे पापा नौकरी लग रहे हैं तो वो आपको उम्मीद देते हैं कि हाँ भाई मेरा पापा नौकरी लग रहा है, पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, अपनी ज़िंदगी सेट है। तो भाई तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपने खुद के दम पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आपने किसी से उम्मीद बांध रखी है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपके पापा से उम्मीद का। इसके बजाय आपके जीवन में कोई भी हो सकता है, वो आपका फैमिली मेम्बर पापा भी हो सकता है, मम्मी भी हो सकती है, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, कोई भी रिलेटिव हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ से जितना दूर हो जाओगे उतना ही अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे भाई। 11 नंबर का पॉइंट है गाइस, मेरा समय कहाँ खर्च हो रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको देखना है कि आपका जो समय है वो खर्च कहाँ हो रहा है वास्तविकता में, क्योंकि आप अपने जीवन में तो कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हो, तो और समय है वो भी आपका खर्च हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जैसे सोशल मीडिया हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, लर्निंग हो गया, स्किल बिल्डिंग हो गया, फैमिली हो गया, वर्क हो गया। ये 4-5 फील्ड हैं, इनमें आपको देखना है कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है। अगर आपका समय लर्निंग, वर्क और स्किल बिल्डिंग में खर्च हो रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हो, और आपका समय सबसे अधिक सोशल मीडिया, इंटरनेट, एंटरटेनमेंट और फैमिली में खर्च हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हो। क्योंकि फैमिली, रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके साथ हैं, और जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा, जिस दिन आप अकेले हो जाओगे, उस दिन आपके पास कोई भी नहीं खड़ा मिलेगा। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है भाई। अपन है भोलेनाथ के भगत, ऐसे ही अकेले नहीं हुए हैं। इसलिए अपने समय की कीमत को समझो, खुद की कीमत को समझो और सही दिशा में अपने समय को खर्च करो। फिर भाई 12 नंबर का जो टॉपिक है, क्या मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, क्या मैं रोज़ कुछ नया सीख रहा हूँ, क्या मैं कल से बेहतर हूँ। ये आपको डेली एनालिसिस करना है कि आपने जीवन में आज क्या सीखा और क्या पढ़ा, क्या आपने गलतियाँ की। ठीक है, अपने मतलब पर डे को डेली एनालिसिस करना है और देखना है कि क्या आप कल से बेहतर हो या नहीं हो। ठीक है, तो आपका जो सेल्फ प्रॉपर रोड मैप है वो ये रहेगा कि सबसे पहले खुद को जानना है, उसके बाद पहले खुद से प्रेम करना है। क्योंकि भाई आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद से प्रेम करोगे, तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाओगे, दूसरों को अच्छे से पहचान पाओगे, दूसरों को जान पाओगे। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वही अपनी असली ताकत पहचानता है और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है, और यही वास्तविक सत्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।